आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच। तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल डिज़ाइन। दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन बनने के बाद वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो एक छोटा सा बुट्टा है, इसके लिए हमने इसे कोई खाका पेपर नहीं बनाया है, इसको हमने सिंपल बटर पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है। और जो हमारे रिंग के नीचे से ये विजिबल होगा क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो डार्क है और कपड़ा थोड़ा सा और लाइट है, तो यहाँ पर और टैप टैप करके ये डिज़ाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। इसे बनाने के लिए हमने लिए है शुगर बीट्स और साथ ही में थिन जरी थ्रेड और 8 नंबर की आयरन नीडल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो थ्रेड है उसको हम लास्ट में उसको एक नॉट लगाएंगे, अच्छी तरह से नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम कपड़े के नीचे से उसको होल्ड करेंगे और यहाँ से वर्क जो है स्टार्ट करेंगे। नीचे से टाका ऊपर निकालना है और एक टाका एक्स्ट्रा निकाल के हम जो है शुगर बीट्स को इस तरह से फिल करेंगे अपने नीडल में। और उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे से थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और जितना नीडल में चाहिए उतना ही रखेंगे। और उसके बाद जो है 1 या 2 बीट्स हम नीचे गिराते हुए स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम जो है एक साथ 2-2 शुगर बीट्स लेके स्टिच करेंगे। इस तरह से हम शुगर के आउटलाइन करेंगे और अब जो है एक एक करके शुगर बीट्स नीडल में भरेंगे, क्योंकि अगर बिगिनर है और आप उस तरह से नहीं भर सकते तो आप एक एक करके भरेंगे और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरह से आप भरेंगे। इससे काम जो है हमारा जल्दी हो जाता है। और फिर से यहाँ पर आउटलाइन स्टिच करेंगे पास पास। अब यहाँ पर हमने ली है बंच बीड्स मोती कलर में और इसको नीडल में भरने के लिए हम उंगलियों में थ्रेड को पकड़ते हैं और फिर नीडल को इस तरह से एक एक करके अंदर डालते हैं और फिर पूरा होने के बाद इस तरह से थ्रेड को बाहर निकालते हैं। अब हमें गोल्डन कलर के शुगर बीड्स के पास ही जो है बीड्स वाली भी आउटलाइन स्टिच करनी है। अब हमने लिया है ओरिजिनल मिरर और उसका वेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए मैं प्रेफर करूँगी इस ग्लू को जो 7000 होता है। हमारा फैब्रिक ग्लू जो है वो इतना मतलब थोड़ा हेवी जो मटेरियल है उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए हम यहाँ पर भी 7000 यूज़ करेंगे और इसको स्टिक करेंगे। अब इसे ड्राई होने तक हम वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है शुगर बीट्स की आउटलाइन स्टिच कर रहे हैं। एक एक लेते हुए यहाँ पर शुगर बीट्स की आउटलाइन कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हम जो है एंड नॉट लगा देते हैं। अब हमने ली है गोल्डन कलर की सीक्वेंस जो कटोरी सीक्वेंस होती है और उसको हम स्टिच करेंगे शुगर बीट्स के साथ। तो नीडल में हम क्या करेंगे कि एक सीक्वेंस लेंगे और एक जो है शुगर बीट्स लेंगे और इस तरह से नीडल में जितने आप होल्ड कर सकते हैं उतने हम भर लेंगे। और उसके बाद जो आउटलाइन है उसकी तरफ एक टाका लेके हम एक सीक्वेंस और शुगर बीट्स नीचे गिराएंगे और लॉक करेंगे। फिर ऊपर आएंगे 2 टाका और फिर से हमने एक साथ ही शुगर बीट्स और सीक्वेंस को नीचे गिराया और उसके बाद 2 टाका नीचे और ऊपर जाके ऊपर भी हम 2 टाका लेंगे।
फिर से एक साथ ही शुगर बीट्स और सीक्वेंस को गिराएंगे और नीचे 2 टाका लेंगे। फिर ऊपर जाके फिर से सेम उसी मेथड से हम दोनों भी मटेरियल को एक साथ ही नीचे गिरा के लॉक करेंगे। ऐसे ही हमें जो है पूरी लाइन हमने कंप्लीट की है। उसके बाद हम जो सेकंड वाला राउंड है उसको भी इसी तरह से स्टिच करने वाले हैं। इसके लिए हमने नीचे आके 1 टाका लिया और हम सेकंड लाइन अभी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सेम उसी मेथड के साथ ऊपर गए, ऊपर 2 टाका लेके एक सीक्वेंस और एक शुगर बीट्स को एक साथ ही नीचे गिराते हुए 2 टाके लिए। फिर ऊपर गए, ऊपर भी 2 टाके लिए और उसके साथ हम नीचे आके नीचे भी हमने 1 और दूसरा टाका लेके लॉक कर दिया है। फिर ऊपर जाके ऊपर भी हमने 2 टाका लिया है। बस इसी तरह से हम यहाँ पे जो है पूरा सीक्वेंस और शुगर बीट्स की जो लाइन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों भी लाइन कंप्लीट हो गई है और उसके बाद हमने ली है 3 नंबर के बंच बीट्स और शुगर बीट्स। अब उनको भी हम एक साथ दोनों भी भरेंगे, मतलब 1 शुगर बीट्स और 1 बंच बीट्स। ऐसे करते हुए हम नीडल में सारे जो बीट्स हैं उनको भर लेंगे। अब डिज़ाइन के अंदर वाली साइड में हम स्टिच कर रहे हैं। एक 3 नंबर मोती और 1 शुगर बीट्स। एक एक करते हुए हम पास में अच्छी तरह से इनको भरेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स के सारे आंसर दे सकूँ। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हमने लिए है 4 नंबर के बंच बीट्स और उनको निकाला है और वो छूटे नहीं, इसके लिए हमने जो लास्ट वाला बीट होता है उसको पकड़ के हम एक उसको नॉट लगाते हैं। तो हमारे जो बीट्स है वो खुलते नहीं। और हमने जो ये लिए हैं 4 नंबर के बंच बीट्स उनको भी हम शुगर बीट्स के साथ ही एक एक करके यहाँ पर स्टिच कर रहे हैं। और ऊपर वाली साइड में भी हम आउटलाइन करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो है बड़ा वाला जो बीट है उसके पास ही टाका निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ली है सिल्क थ्रेड और सिल्क थ्रेड जो है हमने 2 स्ट्रैंड लिया है और सिंपल जो चेन स्टिच होता है वो ही यहाँ पर हम कर रहे हैं। कॉर्नर में आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है कि वहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम पास टाके ले रहे हैं। और सिल्क थ्रेड जो होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, तो हमें अच्छी तरह से बहुत ही हल्के हाथ से उसको पकड़ के स्टिच करना होता है। यहाँ पर हम जो सीक्वेंस है उनको थोड़ा सा खिसका के वहाँ पर टाका लेंगे ताकि गैप नहीं होना चाहिए, इसके लिए। तो एक एक करके हम एक चेन स्टिच के पास ही दूसरी चेन स्टिच अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने आउटलाइन की है और उसके तरफ और उसके ऊपर ही हम जो है फ्लैट लोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लैट लोडिंग कैसे करते हैं वो देखिए कि एक टाका ऊपर गए, चेन स्टिच जो हमने की है उसके अंदर एक और बाहर एक, इस तरह से हम ऐसे टाके लगाते हैं तो हमारी जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। जो चेन स्टिच है उसके अंदर एक और उसके बाहर एक, ऐसे करते हुए हमने जो यहाँ पर लोडिंग है कंप्लीट की है। साथ ही अभी हम करेंगे फ्रेंच नॉट। तो इसके लिए हमने 4 स्ट्रैंड लिए हैं, 4 धागे, और उसको हम डबल करेंगे, 8 बनाएंगे उसको हैंड नीडल के अंदर डाल के। लास्ट में जो है एक नॉट लगाएंगे, एक गांठ लगाएंगे सारे थ्रेड को पकड़ के इस तरह से, और एक साइड में पहले टाका लेंगे
और अंदर 2 टाका लेंगे ताकि ये जो है लॉक हो जाए हमारा थ्रेड। छोटा सा लेना है एकदम, बहुत छोटे छोटे टाके लेने हैं, वो डिज़ाइन के अंदर से विजिबल ना हो। और उसके बाद हम अंदर जाएंगे और अंदर एक राउंड लेके फिर से नीडल वहीं पे डालेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है फ्रेंच नॉट बन के तैयार है। फिर से हमने नीडल ऊपर निकाली, फिर से हमने वहाँ पर एक राउंड नीडल करते हुए फिर से कपड़े के अंदर, और हाथ उंगलियों से थोड़ा सा टाइट करके लेना है ताकि हमारा फ्रेंच नॉट का साइज़ बराबर हो जाए। और लास्ट में हम यहाँ पर फिल करेंगे और फिर से हमें थ्रेड को कट करने के लिए 1 या 2 टाका एक्स्ट्रा लेना होगा और फिर हम यहाँ पे जो नॉट लगाया था उसको कट कर देंगे। अभी लास्ट में हम यहाँ पर कर रहे हैं आउटलाइन। जरी थ्रेड से हम यहाँ पर आउटलाइन करेंगे डिज़ाइन में। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 तार की नीडल, क्योंकि जरी थ्रेड जो होता है हल्का सा मोटा होता है, तो जो हम आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं वो, तो इसके लिए हम 2 तार की नीडल ही यूज़ करेंगे, जिससे हमारा काम जो है थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ये है हमारा डिज़ाइन का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और हाइप देना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।